वेलकम टू वैष्णवी ऑनलाइन एच प्लस क्लासेस। आज हम इंटेलिजेंस कोशेंट यानी कि बुद्धि लब्धि के बारे में पढ़ेंगे कि इंटेलिजेंस कोशेंट होता क्या है। इंटेलिजेंस कोशेंट होता क्या है और हम इससे जो पेपर में क्वेश्चन आता है वो कैसे कैसे आता है, यानी कि बुद्धि लब्धि क्या होता है। अब सबसे पहले जो मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आता है और मल्टीपल टाइम हम गलत करते हैं और बड़ी बार कन्फ्यूजन होता है, वो क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन आता है कि आईक्यू की जो टर्म दी है वो किसने दी है। अब क्वेश्चन आता है कि आईक्यू की टर्म किसने दी है, तो जो टर्म दी है वो टर्मन ने दी है। किसने दी है? टर्मन ने दी है। और अगर आपको पूछे आईक्यू का कंसेप्ट किसने दिया हुआ है, तो आईक्यू का जो कंसेप्ट दिया है वो स्टर्न ने दिया है। किसने दिया है? स्टर्न ने दिया है। और आईक्यू का फर्स्ट टेस्ट किसने दिया था, ये भी क्वेश्चन आता है। आईक्यू का जो फर्स्ट टेस्ट दिया था वो दिया था बिने ने। और एक और क्वेश्चन आता है कि आईक्यू का फार्मूला भी क्वेश्चन आता है। आईक्यू का जो फार्मूला होता है वो होता है MA डिवाइडेड बाय CA इंटू 100। इसमें MA क्या होता है? दैट इज़ मेंटल एज। क्या होता है? मेंटल एज। और CA क्या होता है? दैट इज़ क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज क्या होती है? क्रोनोलॉजिकल एज वो एज होती है जो आपकी एज होती है। जैसे नॉर्मल एज में 5 साल का हूँ या 7 साल का हूँ या 25 साल का हूँ या 40 साल का हूँ, वो आपकी क्या होगी? वो आपकी क्रोनोलॉजिकल एज होती है। और मेंटल एज क्या होती है? जो आपका मानसिक आयु, इसको हिंदी में बोलते हैं मानसिक आयु। क्या बोलते हैं? मानसिक आयु। मानसिक आयु वो होती है जिसकी आपकी समझ होती है। जैसे मान लो आप 10 साल के बच्चे हैं और आपकी समझ जो है 12 साल की है, तो वो आपका क्या हो गया? वो आपकी मेंटल एज होगी। और क्रोनोलॉजिकल एज क्या होगी आपकी? अगर 10 साल के हैं तो आपकी क्रोनोलॉजिकल 10 साल हो गई, और आपका दिमाग 12 साल का है तो आपकी वो मेंटल एज हो गई। अब क्वेश्चन आता है कि मेंटल एज किसने दिया है इसमें। मेंटल एज का जो कंसेप्ट दिया हुआ है वो दिया है बिने ने। वो किसने दिया है? बिने ने। ये आपके पेपर के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। कैसे याद रखना है? आईक्यू की टर्म यानी कि टर्मर कंसेप्ट पूछेगा तो स्टर्न ने दिया हुआ है। और आईक्यू का फर्स्ट टेस्ट किसने दिया था? वो बिने ने दिया था। और उसमें जो मेंटल एज दी थी वो भी किसने दी थी? बिने ने दिया था। और MA क्या होता है? यानी मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज जो भी होगा वो आपको, जो आपकी एज होगी वो आपकी क्रोनोलॉजिकल एज होगी। अब मान लो आपको कई बार न्यूमेरिकल आता है कि आप आईक्यू निकाल के बताओ। जैसे मान लो आपको दे दिया कि एक बच्चा है, उसकी आयु, जैसे मान लो उसकी आयु जो नॉर्मल है या उसकी एज जो है वो 10 साल की है, ठीक है। और उसका जो मेंटल एज है, मेंटल एज यानी कि उसकी जो बुद्धि मानसिक आयु है वो 12 साल की है, तो बोलेंगे आईक्यू निकालो। तो आईक्यू किसके बराबर होता है? दैट इज़ MA डिवाइड बाय CA इंटू 100। तो मेंटल एज कितनी दी हुई है यहाँ पर? 12 साल। क्रोनोलॉजिकल एज कितनी होगी? 10 साल गुना 100 कर दो, 0 से 0 कट गया, कितना आ गया? इसका जो आईक्यू है वो 120 है। तो आपको कई बार आईक्यू के टेबल से क्वेश्चन आता है कि अगर एक बच्चे का आईक्यू जो है वो 140 प्लस है तो बच्चा क्या होता है? तो बच्चा जीनियस होता है। क्या होता है? जीनियस। दूसरा क्वेश्चन आता है एवरेज बच्चे का आईक्यू कितना होता है? 90 से लेके 110 के बीच का जो आईक्यू होता है वो होता है, जिनका आईक्यू होता है वो क्या होते हैं? वो एवरेज बच्चे होते हैं। याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। Thank you for watching this video. If you like this video, kindly subscribe our channel. Thank you for